बड़ी खबर आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बता दें, जहां पर एक ड्रेस की वजह से एक महिला की जान जाते जाते बची। मामला लाहौर का बताया जा रहा है, जहां एक महिला मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बच गई। दरअसल महिला ने अरबी में लिखे शब्दों के डिजाइन वाला एक ड्रेस पहना हुआ था और वही ड्रेस पहनकर वो अपने पति के साथ शॉपिंग करने निकली। बाजार में इस्लामी कट्टरपंथियों ने उस महिला को घेर लिया। उन्होंने महिला के ड्रेस पर लिखे शब्दों को कुरान की आयतें समझ लिया। इसके बाद भीड़ महिला को जान से मारने की कोशिश करने लगी। कोई इसका गला काटने की धमकी देने लगा तो कोई इसे गोली मारने की बात कहने लगा। भीड़ का कहना था कि महिला के कपड़ों में कुरान की पवित्र आयतें लिखी है, ये इस्लाम धर्म का मजाक है। महिला ने इश्निंदा की है, जिसके लिए उसे मौत की सजा देनी चाहिए। एक साल से हम लोग इधर ईएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। आप देखें, आज भी मैं एक देख रहा था जिसमें किसी ने लिखा हुआ था कि सऊदी अरब जो है वो पेरिस बनने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब बनने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी के घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ। और आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। पाकिस्तान में एक वाकया पेश आया है कल, और वो वाकया ये है कि एक खातून है, उसने एक अरेबिक ब्रांड पहना हुआ था, और वो जो ब्रांड था उसमें वो एक लफ्ज़ हलवा जो है वो प्रिंटेड था, पूरी जो शर्ट है खातून की उसके ऊपर। तो उसको देख के कई मजहबी जुनूनियों ने ये समझा कि शायद ये खुदा न खास्ता कुरान करीम की आयत हैं और उसका लिबास बना हुआ है। वो कहती है, खातून कहती है कि मैं तो दुबई से ये ख़रीद के लेके आई थी। दुबई और सऊदी अरब और बहरीन में ये ब्रांड बड़ा कॉमन है और ये रमज़ान में ज़्यादातर पहना जाता है वहाँ पे, या वैसे भी पहना जाता है। लेकिन एक ख़ास मजहबी जमात ने और कुछ लोगों ने उसको ऐसे पोलिटिसाइज़ किया कि वो खातून जो है उसके बारे में ये कहा गया कि ये कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रही है। बाद में पुलिस आई, पुलिस ने उसको खातून पुलिस ऑफिसर जो थी वो उसको ले गई। बिर साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि ये एक मजहबी जुनूनियत तो है ही है, लेकिन इलिटरेसी भी है। इससे पहले मैं अगर लिंक कर दूं तो थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा एक श्रीलंकन को हमने जला दिया था किसी मजहबी जुनूनियत की वजह से। तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए, वरना पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती। और पाकिस्तान की जो रुजत संकूत हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट तरीन तोहफा है, उसको पहना नहीं आता, वो जाके मजहब के नाम पे कत्ल करने पे उतर आता है। तो ऐसी सोसाइटी को आप जब तक लगाम नहीं देंगे सरकारी सतह पे, और इसके साथ जुड़े हुए ये जो सारे आपके कानून हैं, डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, ख्वाह उनकी कोई शक्ल है रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में, या आपने जो है रिलीजियस राइट को अननेसेसरी किस्म का एक मुकद्दस मकाम दे दी है, जब तक आप उसको रिकंसीडर नहीं करेंगे उस वक्त तक इस तरह के मसाइल जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिर साहब कि ये मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। और आपने जिक्र किया सलमान तसीर, और उसके बाद वो जो आसिया बीबी के साथ हुआ और फिर हमें उसको भगाना पड़ा, या वो उसको आई थिंक पहले कैनेडियंस ले गए, फिर फ्रेंच ले गए आई थिंक। और वो भी एक बहुत बड़ी हमारी शर्मिंदगी थी कि पूरी दुनिया के सामने कि जिस रात वो, आपको पता है सलमान तसीर ने जिस ईसाई खातून को सेव किया, तो सेव का किया, बात की और सेव भी किया,
تو وہ سلمان تصیر کی جان تو چلی گئی، لیکن راتوں رات اس خاتون کو پاکستان سے بھیجا گیا اور چوری چھپ کے کہیں پروٹیسٹ نہ شروع ہو جائیں برے صاحب. تو اس طرح کا تو جنونی ایک کلچر ہے یہاں پہ. لیکن برے صاحب یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ مڈل ایسٹ میں ہے، جو بحرین کے اندر، سعودی عرب کے اندر، یو اے کے اندر، وہ میں ایک ابھی تھوڑی عرصہ پہلے وہ انور مقصود کا ایک آئی تھنک پیروڈی اکاؤنٹ ہے یا ٹویٹر کے اوپر یا ان کا ریئل اکاؤنٹ ہے، آئی تھنک پیروڈی اکاؤنٹ ہے، جس پہ اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ عربیوں نے سارا اسلام پاکستان منتقل کر کے خود عیاشیاں شروع کر دی ہیں. سو انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا اسلام یہاں پہ آ گیا ہے اور وہ جو ہیں ایک اور لائف گزار رہے ہیں.